11 सितंबर 2001 दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स जॉर्ज बुश के लिए यह कोई आम दिन नहीं था, क्योंकि इसी दिन अमेरिका के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसे हम आज 9/11 के अटैक के नाम से जानते हैं। आज सभी को ये बात तो पता है कि अटैक कब हुआ, कहाँ हुआ और किसने करवाया, लेकिन आज भी बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता कि अटैक क्यों करवाया गया। आखिर अमेरिका ही इस अटैक का टारगेट क्यों बनाया गया। ओसामा बिन लादेन के ऑर्गेनाइजेशन मुजाहिदीन का अमेरिका भी एक सपोर्टर था, लेकिन फिर भी ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर ही क्यों टेररिस्ट अटैक करवाया। इसी मुद्दे को आज हम इस वीडियो में आज डिटेल में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है अर्ली 1990s की, जब अल्जीरिया में अल्जीरियन गवर्नमेंट और मुजाहिदीन के बीच में काफी सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। लेकिन जब यह बात लादिक को पता चलती है तो वो जिहादीज यानी कि मुजाहिदीन की मदद के लिए $40,000 बेचता है और उनको ये कहता है कि आप अल्जीरिया के अंदर अपनी गवर्नमेंट के संग जंग जारी रखो। यहीं पर अल्जीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है अमेरिका, और इसी बीच में 1.5 से 2 लाख लोगों की अल्जीरिया में मौत हो जाती है और इसी के चलते जिहादी अल्जीरियन गवर्नमेंट से हार जाते हैं। इस वक्त तक अल-कायदा जो ओसामा बिन लादेन का ऑर्गेनाइजेशन था उसमें हजारों मुजाहिदीन रिक्रूट हो जाते हैं। सोवियत जब अफगानिस्तान से चले गए तब ओसामा फिर से सऊदी अरेबिया आता है, तो उसके कुछ दिनों बाद ही इराक कुवैत के ऊपर अटैक कर देता है। इस चीज को देखते हुए ओसामा सऊदी के प्रिंस को बहुत उम्मीद से एक लेटर लिखकर भेजता है। उस लेटर में वो लिखता है कि इराकी फाइटर्स से लड़ने के लिए वो उनके मुजाहिदीन फाइटर्स का इस्तेमाल कर सकता है, और इसी के चलते वो अपने मुजाहिदीन फाइटर्स को मोबिलाइज करने वाला होता है कि उसे बुरी खबर मिल जाती है कि जो प्रिंस होते हैं उन्होंने इस वॉर में अमेरिका की मदद ले ली है। और यही चीज ओसामा बिन लादेन को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जमीन बचाने के लिए बाहर वालों की मदद ली जा रही है, और वो भी एक नॉन मुस्लिम है। वो इसे पब्लिक में आकर बोलने की कोशिश भी करता है, और इसी के चलते मजबूरन सऊदी को उसे हाउस अरेस्ट में डालना पड़ता है, क्योंकि इससे सऊदी के और यूएस के रिलेशन ना खराब हो जाए। हसन अल तराबी, लीडर ऑफ नेशनल इस्लामिक फ्रंट, यह आदमी ओसामा को ऑफर करता है कि आप सूडान आ जाओ और अपनी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को यहीं से ऑपरेट करो। और जब सऊदी से लादेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो वो वहीं से सूडान मूव कर जाता है। उसी वक्त 1993 में रामजी हुसैन, जो कि ओसामा के ही कैंप्स के अंदर ट्रेन किया गया था, वो जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद 1994 को सऊदी अरेबिया ओसामा की सिटीजनशिप जो होती है उसे रद्द कर देती है। अभी तक लादेन सूडान में था, लेकिन जब सूडान के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शन लग जाते हैं तब सूडान ओसामा को सऊदी को वापस जाने को कहता है। इसलिए वो सऊदी को भी रिक्वेस्ट कर देता है, लेकिन सऊदी उसे आने से साफ मना कर देता है, क्योंकि सऊदी ने जो उसकी सिटीजनशिप थी वो पहले रद्द कर दी थी, इसलिए वो उसको आने से मना कर देता है। और इसी के चलते 1996 में बहुत ज्यादा प्रेशर सूडान के ऊपर आता है इंटरनेशनल से। इसकी वजह से ओसामा जो है अफगानिस्तान में मूव कर जाता है। 1996 में जब लादेन अफगानिस्तान पहुंचता है तो वो वहीं से ही अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ देता है। उसके बाद अगस्त 1996 में लादेन एक फतवा रिलीज करता है, जिसका टाइटल था डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द अमेरिका ऑक्युपाइंग द लैंड ऑफ 2 होली प्लेसेस। इस फतवे में उसने लिखा था कि यूएस जो है पिछले 7 सालों से सऊदी में अपने बेस बनाकर इराक से लड़ रहा है। इसके अलावा इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी यूएस ने इजराइल का ही सपोर्ट किया। लेबनान के अंदर यूएस मुस्लिम के अगेंस्ट जूस को सपोर्ट करता रहा। सोमालिया में मुस्लिम के ऊपर यूएस ने अटैक किया था। जब भी कश्मीर की बात आती है तो यूएस हमेशा इंडिया का साथ देता है, और यूएस ने इराक के अंदर जो सैंक्शन लगाए थे उसमें भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, उसमें बच्चे तक आज भी कैंसर से जूझ रहे हैं, और इन सभी के लिए लादेन जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता है। उसका मानना था कि अगर यूएस नहीं होता तो वर्ल्ड वाइड मुस्लिम्स के ऊपर इतने अत्याचार नहीं होते। उसके 2 साल बाद ही वो और एक फतवा रिलीज करता है, और उसका वो टाइटल देता है वर्ल्ड इस्लामिक फ्रंट फॉर जिहाद अगेंस्ट जूस एंड क्रूडिशर्स। इस फतवे में ओसामा ने अमेरिकन को एलिमिनेट करने के लिए कहा है, और उसके बाद पब्लिकली भी ओसामा ने ये कहता है कि अमेरिका एक इजी टारगेट है और इसका जो रिजल्ट है उन्हें जल्दी देखने को मिलेगा। उसके बाद 7 अगस्त 1998 को वो टांजानिया की यूएस एम्बेसी के सामने बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है,
जिसमें 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो अलकायदा यानी कि ओसामा बिन लादेन का ऑर्गेनाइजेशन ले लेता है। अभी तक अमेरिका ने ओसामा को इतना सीरियस नहीं ले लिया था, बट इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अमेरिका ने ओसामा को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद CIA और FBI प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को यह कहकर इन्फॉर्म करते हैं कि अलकायदा कुछ बड़ा करने के प्लान में है। इसके बाद उनका अटैक सीधा US पर होगा और इसके लिए उन्होंने एरोप्लेन हाईजैकिंग की तैयारी तक शुरू कर दी है और उसी के चलते FBI और CIA ओसामा बिन लादेन का जो नाम है वो वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर देते हैं। 1999 आने तक लादेन को ये कन्विंस हो गया था कि अमेरिका अभी कमजोर है, उसको अभी हराया जा सकता है। 9/11 की एक रिपोर्ट के अनुसार ये जो पूरा अटैक था इसका जो मास्टरमाइंड था वो था खालिद शेख मोहम्मद, जो कि USA के अंदर ही अपनी पढ़ाई खत्म करके 1996 में लादेन को आकर मिलता है और अफगानिस्तान में लादेन से मिलने के बाद वो अपनी पूरी जो प्लानिंग है वो उसके बारे में लादेन को बताता है। इस प्लान में तो पहले एक प्लेन हाईजैक किया जाएगा। हाईजैकिंग के बाद वो जो प्लेन है वो US के फेमस मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग के ऊपर क्रैश कर दिया जाएगा। इसमें वो प्लेन और वो बिल्डिंग जो है पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। खालिद शेख उस प्लान को 1990 में एक बार ही ट्राई कर चुका है, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। उसके बाद वो उसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की प्लानिंग में लग जाते हैं। 1996 में लादेन से मिलने के बाद खालिद शेख को ये पता चल गया था कि अलकायदा और उसके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसी के चलते अपन अभी इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद अलकायदा उसे पैसा और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और कहती है कि तुम अपने प्लान के ऊपर काम करो और उसे आगे एग्जीक्यूट करो, क्योंकि अलकायदा यानी कि लादेन का मानना था कि अमेरिका को अगर उसके घर में घुसकर मारेंगे तो वो जो भी मिडल ईस्ट कंट्रीज में कर रहा है उसे छोड़कर डर कर भाग जाएगा। टोटल 19 लोगों को इस अटैक के लिए तैयार किया जाता है। उसमें से 15 सऊदी अरेबिया से थे, 2 UAE से थे, एक इजिप्ट से था और बाकी एक जो था वो लेबनान से था। और ये टेररिस्ट अटैक से जो एक साल पहले ही अमेरिका में ग्रुप में पहुंच चुके थे, उन सभी ने अमेरिका की जो लोकल फ्लाइट्स थी वो एक साल पहले लेना शुरू कर दी थी, ताकि इससे उन्हें पता चल सके कि उनके प्लान को वो कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे और किसके बाद कितना समय होगा। ये सभी जो है वो अलकायदा को एक ईमेल थ्रू इन्फॉर्म करते थे, जो कि कोडिंग लैंग्वेज में था। वो सारे जो मैसेजेस थे वो पूरे कोड में भेजे जाते थे, इसलिए इसके बारे में कानो कान किसी को भी खबर नहीं लगी। उन 90 प्लेन हाईजैकर्स टेररिस्ट में एक जो टेररिस्ट का नाम था मोहम्मद अट्टा, उसने एक लास्ट ईमेल जो किया था उसमें उसने लिखा था कि 2 sticks a dash and a cake with stick down। इसका मतलब है कि 11 सितंबर यानी कि अटैक की डेट जो है 11 सितंबर निश्चित हो चुकी है। उसके बाद 11 सितंबर 2001 इस दिन को 4 अमेरिकन फ्लाइट्स हाईजैक हो जाती है। 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर क्रैश होती है, एक प्लेन पेंटागन बिल्डिंग के अंदर और एक प्लेन जो है पेनिस्लाविया बिल्डिंग के ओपन फील्ड में। Well, what is that? Somebody hit the World Trade Center or the... It's a trade Yes, the center. World Trade Center. यह हादसा जो है वो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। कहा जाता है कि इस हादसे में लगभग 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 6000 से भी ज्यादा लोग घायल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन हाईजैकिंग और टेररिस्ट का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है, जो आज भी इतिहास के पन्नों में गाह पर गड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उन जो 90 टेररिस्ट थे उसमें से जो 2 टेररिस्ट थे उस पर CIA जो थी अमेरिका की वो पहले से नजर गड़ाए बने रखी। उन्होंने उनके ऊपर बहुत उन्हें स्पाई वगैरह भी किया था, लेकिन इसके जो उसके बारे में उन्होंने FBI को अगर इन्फॉर्म नहीं किया था। और इसी के ऊपर आज भी अमेरिका में बहुत सी विवाद माने जाते हैं। उसके बाद लादेन की वगैरह भी अमेरिका ने उसके घर में घुसकर उसे मार डाला। ये उन्होंने 10 साल बाद किया, लेकिन आज भी 9/11 के अटैक के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। उसके बारे में अगर कुछ नया इन्फॉर्मेटिव वगैरह आता है तो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। इसके लिए आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।